लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण का नियम, नाम तो सुना ही होगा। हो सकता है द सीक्रेट जैसी किताबें भी पढ़ी हों या कुछ वीडियोस देखे हों, पर सवाल यह है कि क्या ये वाकई काम करता है। अगर जवाब ना है तो यकीन मानिए ज्यादातर लोग इसी कश्ती में सवार हैं। आज हम यही समझने वाले हैं कि आखिर गलती हो कहां रही है और इसे सही तरीके से इस्तेमाल कैसे किया जाए। यही वो एक सवाल है जो सबको परेशान करता है। विजन बोर्ड भी बना लिए, रोज एफर्मेशंस भी बोल लिए, पर जिंदगी तो वहीं की वहीं है। तो आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? क्या ये नियम बस कहने सुनने की बातें हैं या फिर हम ही कुछ गलत कर रहे हैं? और जवाब हैरान करने वाला है और बहुत सिंपल भी। असल में प्रॉब्लम इस नियम में है ही नहीं, प्रॉब्लम है हमारे इसे इस्तेमाल करने के तरीके में। हमारे मांगने का तरीका ही गलत है। तो चलिए सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करते हैं। हमें यह समझना होगा कि ये जो ब्रह्मांड है, ये यूनिवर्स है, ये हमारी हिंदी या इंग्लिश नहीं समझता। वो एक ही भाषा समझता है, वाइब्रेशन की, एनर्जी की, फ्रीक्वेंसी की। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपको रेडियो पर अपना पसंदीदा गाना सुनना है, तो आपको क्या करना होगा? आपको सही फ्रीक्वेंसी पर उसे ट्यून करना होगा, है ना? सिर्फ सोचने भर से तो गाना बजने नहीं लगेगा। ठीक इसी तरह हम जो कुछ भी चाहते हैं, पैसा हो, अच्छी सेहत हो, खुशी हो, हर चीज की अपनी एक खास एनर्जी फ्रीक्वेंसी है और उसे पाने के लिए हमें खुद को उस फ्रीक्वेंसी पर लाना ही होगा। तो अब देखते हैं कि वो कौन सी आम गलतियां हैं, वो कौन से रोड ब्लॉक हैं जो इस इतने शक्तिशाली नियम को हमारे लिए काम करने से रोक देते हैं। देखिए, ये 4 सबसे बड़े दुश्मन हैं। पहला है शक। जैसे ही मन में ये ख्याल आया कि अरे ये भला कैसे हो सकता है, बस वहीं पर हमने अपने ही रास्ते में एक दीवार खड़ी कर दी। दूसरा है बेसब्री। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आज बीज बोया और कल सुबह उठकर देखने लगे कि फल क्यों नहीं आया। हर चीज में वक्त लगता है। तीसरा है दुविधा, यानी मन में क्लैरिटी ही नहीं है कि चाहिए क्या। और चौथा है कैसे के चक्कर में पड़ जाना। जरा सोचिए, आप एक रेस्टोरेंट में गए हैं, आपने वेटर को ऑर्डर दिया कि एक मसाला डोसा ले आओ। किचन में आपका ऑर्डर बनना शुरू हो गया। 2 मिनट बाद आपने वेटर को फिर बुलाया और कहा नहीं नहीं, डोसा कैंसिल करो, छोले भटूरे ले आओ। किचन ने डोसा बनाना रोक दिया और छोले भटूरे की तैयारी शुरू कर दी। 5 मिनट बाद आपने फिर ऑर्डर बदल दिया। अब बताइए क्या नतीजा होगा? आपको कभी खाना मिलेगा ही नहीं। और हम ब्रह्मांड के साथ दिन में 100 बार यही करते हैं। ये पॉइंट शायद इस पूरी बात का सबसे जरूरी हिस्सा है। इसे बहुत ध्यान से समझिए। हमारा काम सिर्फ एक है, ये तय करना कि हमें क्या चाहिए, पूरी क्लियरिटी के साथ। वो चीज कैसे मिलेगी ये सोचना हमारा काम है ही नहीं, ये यूनिवर्स का काम है। अपना काम कीजिए और यूनिवर्स को उसका काम करने दीजिए। तो फिर सही तरीका क्या है? अच्छी बात यह है कि इसका एक बहुत ही सीधा सा 3 स्टेप का फॉर्मूला है। बस ये 3 कदम है। पहला, मांगो, यानी पूरी क्लियरिटी के साथ तय करो कि क्या चाहिए। दूसरा, विश्वास करो, ऐसा यकीन कि वो चीज आपको मिल ही रही है। और तीसरा, आभारी रहो, जो पहले से है उसके लिए भी और जो आने वाला है उसके लिए भी। सुनने में जितना आसान है, ये उतना ही पावरफुल है। इन तीनों कदमों में से जो विश्वास है, वही असल में इंजन है जो इस पूरी गाड़ी को चलाता है। अगर विश्वास में जरा भी कमी आई तो समझ लीजिए गाड़ी बीच रास्ते में ही बंद पड़ जाएगी। आपको ऐसा यकीन करना है जैसे आपने अमेज़न पर कुछ ऑर्डर किया हो। आप बार बार जाकर चेक नहीं करते कि पैकेट निकला या नहीं, आपको बस पता होता है कि वो आ रहा है। बस ऐसा ही विश्वास चाहिए। और अगर इस विश्वास को और मजबूत करना है तो एक किताब है, थिंक एंड ग्रो रिच। इसमें दुनिया के सबसे सफल लोगों की कहानियां हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने अटूट विश्वास के दम पर वो सब कुछ हासिल किया जो वो चाहते थे। ये किताब वाकई सोचने का नजरिया बदल सकती है। चलिए अब आते हैं इस पूरे खेल के सबसे बड़े सीक्रेट पर, एक ऐसी बात जो ज्यादातर लोग मिस कर जाते हैं। ब्रह्मांड हमारे शब्दों या विचारों पर रिएक्ट नहीं करता, वो रिएक्ट करता है उन विचारों के पीछे छिपी हुई भावनाओं पर, हमारी फीलिंग्स पर। यहीं पर सारा राज है। सिर्फ ये सोचना कि मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए एक खाली विचार है, लेकिन उस 1 करोड़ रुपए के मिल जाने की जो खुशी है, जो राहत है, जो आजादी है, उस एहसास को आज अभी इसी पल महसूस करना, यही वो वाइब्रेशन है, यही वो भाषा है जिसे यूनिवर्स समझता है। यही असली आकर्षण है। और एक बहुत जरूरी बात, यूनिवर्स नहीं या मत जैसे नेगेटिव शब्दों को प्रोसेस ही नहीं करता। वो सिर्फ उस चीज पर ध्यान देता है जिस पर हमारा फोकस होता है।
जब कोई कहता है मैं बीमार नहीं पड़ना चाहता, तो यूनिवर्स सिर्फ बीमार शब्द पर फोकस करता है, क्योंकि सारी इमोशनल एनर्जी उसी शब्द से जुड़ी होती है। यूनिवर्स अच्छा या बुरा नहीं जानता, वो तो बस एक आईने की तरह है। जो भी एनर्जी हम उस पर फोकस करते हैं वो उसी को बड़ा करके हमें वापस लौटा देता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम हमेशा उस पर फोकस करें जो हमें चाहिए, ना कि उस पर जो हमें नहीं चाहिए। तो घूम फिरकर ये पूरी कहानी एक ही चीज पर आकर रुकती है। सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी चुनौती दोनों हमारे अपने मन के अंदर ही छिपी है। ये सिर्फ एक फिल्मी डायलॉग नहीं है, ये इस पूरे नियम का, इस पूरी फिलॉसफी का निचोड़ है। जब हमारी इच्छा, हमारा विश्वास और हमारी भावनाएं तीनों एक सीध में आ जाती हैं, तो कायनात सच में हमारी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। ये सब सुनने में कितना अच्छा और आसान लगता है ना? लेकिन असली चैलेंज इसे लगातार बनाए रखने में है। हम सब जानते हैं, एक दो दिन तो जोश रहता है, पर फिर मन के अंदर से एक आवाज आती है, ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता। और जिस पल हम उस आवाज पर यकीन कर लेते हैं, बस उसी पल सारा खेल खत्म हो जाता है। तो अब जब ये राज हमारे सामने हैं, तो सवाल ये नहीं है कि नियम काम करता है या नहीं। सवाल ये है कि हम इस जानकारी का इस्तेमाल कैसे करेंगे। हमारे विचार और हमारी भावनाएं हर पल हमारी दुनिया बना रही हैं। अब फैसला हमें करना है कि हमें कैसी दुनिया बनानी है।